सो फाइनली एक चीज दिख रहा होगा जैसे कि मैंने बताया था कि भाई हमें कैसे पिक करना है, कैसे स्टॉक को पिक करना है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले पैसेंजर किधर के बैठे हुए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में पुट साइड के पैसेंजर बैठे हुए हैं। प्लस आपको मैंने देखा कि अगर इस साइड का ओवाई इस तरह का, पहले ध्यान से समझ लेना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस तरह का ओवाई, कॉल्स ओवाई को देख लो और पुट्स ओवाई को देख लो, कौन ज्यादा है। पुट्स ओवाई कम है, कॉल्स ओवाई ज्यादा है, ठीक है। वैल्यूम किधर का ज्यादा है, इधर का ज्यादा है, और इधर का कम है। तो इस तरह का वाई मिल जाए तो आंख बंद करके अल्ट्राटेक सीमेंट में एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले लेना। कंफर्मेशन की बात करें तो कंफर्मेशन हमें चाहिए, देखो ये चीज अगर 10 बजे तक देख लो ना तो बहुत अच्छा रहता है कि हॉरिजॉन्टल जोन ये रहेगा मेरा और इसमें ट्रेड लेना है। तो हॉरिजॉन्टल जोन ये है और इसके बाद 5 मिनट, ये 100% मार्केट आज ऊपर तो जाने वाला नहीं है, नीचे जाएगा। ये क्या रहना चाहिए, इसको हमें ट्रेड जब भी लेना चाहिए एक कंफर्मेशन के साथ। मीन्स क्या होता है, हम लोग देर कर देते हैं, जैसे 12:56 हो रहे हैं तो 12:56 तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें एक सही कह सकते हो कि सुबह मिलता है, अगर इस चीज को हम सुबह देखते हैं, क्योंकि इसमें तो पीसीआर निगेटिव प्लस वॉल्यूम ऑप्शन चेन को जो मैंने आपको रूल बताया, प्लस आईवी तो बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ भी है। आपको ये क्या बता रहा है, आपको मैंने क्लास में बताया ना कि आपको क्या बता रहा है भैया, मार्केट आज सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा, क्या करते हैं, लोअर हाई लगाते हुए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पे है, अभी चल रहा है, देखिए हमारा हो जाएगा नेक लाइन। नेक लाइन वैसे भी ये तो नीचे ही जाएगा, 8,674 रुपए का ये हमारी नेक लाइन है, इसको होरिजेंटल लाइन है। अब होरिजेंटल लाइन मैंने क्या खींचा है आपको पता है ना, होरिजेंटल लाइन वन डे टाइम फ्रेम में खींचा जाता है, तो वन डे टाइम फ्रेम में मैंने खींचा है। तो डिविश लाइन में वन डे टाइम फ्रेम में क्यों खींचा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम में क्यों खींचा। देखो स्टॉक में अगर ये पोजीशन पकड़ा जाए ना तो बहुत अच्छी, आपको दिख रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट होरिजेंटल जोन है, कितना इंपॉर्टेंट। आपको ये भी कैंडल्स दिख रही होगी, ये भी कैंडल्स दिख रही होगी, तो आपको मैंने बताया ना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 मिनट में आते हैं और डाटा तो हमारा एक्सट्रीमली नेगेटिव है और वेट करते हैं कंफर्मेशन का, कैंडल्स क्लोज होने का, और ऐसे ट्रेड तो इसमें होगा। अगर हमारा ये ब्रेक करेगा तो टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। प्लस एक प्रकार से गैन भी देख लेते हैं, गैन को सर्च करते हैं और हम ट्रेड लेंगे जरूर इसमें लेंगे, लेकिन मेन चीज हमें गैन। ओके, तो इसको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए हमें अल्ट्राटेक सीमेंट को। देखो एक चीज बता दो, मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो कम से कम 8,060 और 8,077 चल रहा है, बहुत बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ लेके चल रहा है। तो मेरा टारगेट होगा कम से कम 8,044, क्योंकि मार्केट 8,772 से 8,677 100 पॉइंट गिर चुका है मार्केट। तो मेरा स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट की कम से कम ये वाली। वेट करते हैं, पहले इंतजार करते हैं। पहले मैंने क्या बोला, हम डायरेक्टली ऐसे मतलब टारगेट नहीं ले सकते, उसके लिए हमें दो तीन चीजें वेट करनी पड़ती है। जैसे कि भाई मैंने ये क्या, ये मेरी नेक लाइन हो गई है, तो नेक लाइन तो हो गई, हमें चाहिए कंफर्मेशन गैन के हिसाब से। गैन में क्या है, एक मिनट गैन भी देख लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। देखो कई चीज मैंने बताया, अगर आपको डाटा नेगेटिव मिल जाए तो आपको एक रास्ता मिल, मतलब कैसे डायरेक्शन मिल जाती है। तो सबसे पहले हमारा ओरिजेंटल जोन क्या है ये देखते हैं। तो ओरिजेंटल जोन हमारा है मार्केट में 8,000, जस्ट 1 मिनट, 8,888, 8,888, जस्ट 1 मिनट। हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा 8,888, 8,688। ओके, 8,000, 8,600, जस्ट 1 मिनट, 8,688। ओके, 8,688 को कैलकुलेट करते हैं तो सो फाइनली मार्केट में 8,672 का गेन करा है। अगर आपको सेलिंग जाना है तो कम से कम 8,672 के आसपास, यानी 72 पे मार्केट आता है। अभी 88 चल रहा है, सॉरी 79 चल रहा है। तो हमारी नेक लाइन है, नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने का वेट करते हैं। ये मेरी नेक लाइन पॉइंट है, टारगेट तो अभी सोचा नहीं है, नेक लाइन पॉइंट है। अब इसको ब्रेक करता है मार्केट में सेलिंग साइड, हम ये पूरा का पूरा डाटा निगेटिव है। पहले अगर हम इसको देखे होते तो जाहिर सी बात इस पर ट्रेड करते, बट ऑप्शन चेन में अगर देखें, सॉरी कैन को देखें, तो एक बार इसमें फिर से डालता हूँ 8,688, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि टारगेट को हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। जस्ट 8,688, तो 8,672 का तो 53 का टारगेट मिल रहा है, 8,653 का इसमें। बट वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, पहले कंफर्मेशन लेते हैं ब्रेक करने का, क्योंकि पहले ये नेक लाइन है, नेक लाइन को जब तक कैंडल्स क्लोज नहीं देता, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर आप हॉरिजॉन्टल जोन है तो एक ये बस स्टॉप है, ठीक है। अब बस आई, अब इसको नीचे जाना है, तो इसको नीचे जाने के लिए इसको क्या चाहिए, पैसेंजर, पैसेंजर चाहिए। तो ये बोल भी चलो बस स्टॉप पे, फिर बस घूम के गई, फिर पैसेंजर ली और फिर आई। जब तक इसको इतना सेटिस्फाइड पैसेंजर, देखो फाइनली गैन के हिसाब से तो इसमें एंट्री हो चुकी है, क्योंकि गैन कह रहा है कि 872.26 पैसे पे आता है, तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो, लेकिन हमें चाहिए कंफर्मेशन। और जिस हिसाब से इसका डाटा है तो एक चीज तो तय है, ये स्टॉक ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना 100% श्योर रखिए। ये स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि इसका एक एक्सट्रीमली एक निगेटिव डाटा, मैंने क्या बोला, ऐसा डाटा मिले तो आंख बंद करके ट्रेड कर लेना, लेकिन ऐसे डाटा आपको स्टॉक में मिलता नहीं है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, आप अगर क्लास में होंगे तो समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देख लो और इधर भी देख लो आप।
और ये भी देख लो आप, एक तरफा है मार्केट। कभी कभी स्टॉक में बहुत कम चांसेस में ऐसे मिलते हैं, और ऐसे डाटा मिल जाए तो आंख बंद करके ट्रेड कर लो। तो बेरिश तो रहने ही वाला है, वेट करते हैं, ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट में टोटल 30 क्वांटिटी ली है, 52,000 का फंड लगा है। और मैंने बोला कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे जाएगा, नेक लाइन को आप मैं 100% कहता हूँ, कंफर्मेशन के कहता हूँ कि भाई आप 100% श्योरिटी होकर ही ट्रेड ले लो, क्योंकि मार्केट आपको साइडवेज में फंसा सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि एक तरफा मार्केट में डाटा, एक तरफा, और ये इसके नीचे ही जाएगा। ये वेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने 30 क्वांटिटी ली है, टोटल 52,000 का फंड लगा है, 52,000 का फंड लगा है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मार्केट अभी नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया। हमारा रूल है कि जब नेकलाइन को ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस हमारा हॉरिजॉन्टल जोन पे होता है। तो अभी तो हम इंतजार करेंगे क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसको नहीं किया। और एक प्रकार से अगर इसको हम अभी भी देखें तो एक्जैक्टली अगर आपको ये आपको दिख रहा होगा तो कुछ इस टाइप का आपको एक वो दिख रहा होगा। तो मार्केट में ये सब चीजें होता रहता है, इतना ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखा और एक हमने वो देखा। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट इसमें गैन के हिसाब से तो 53 का दे रहा है, लेकिन हमारा क्या टारगेट की एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। तो टारगेट अभी 80 चल रहा है, लेकिन एक्जैक्टली 73-74 की बाइंग है। तो टारगेट 68 तो नहीं, एक्जैक्टली 53, एक्जैक्टली ये वाला टारगेट। आपको क्लास में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल का जब हम टारगेट लेते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैसा टारगेट लेते हैं। तो एक्जैक्टली आपको पता है कि कौन सा टारगेट मैं ले रहा हूँ। तो ये वाली कैंडल्स का मैं टारगेट ले रहा हूँ, एक्जैक्टली ये वाला। अब मैं इसको टारगेट क्यों लिया हूँ आपको अच्छे से पता है। एक टारगेट तो ये वाला भी मिल रहा है 60 का, लेकिन पहले ये वाला टारगेट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि 72 को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ तक तो आना ही है। और इसको मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री दोहराता है। और आपको पता होगा मार्केट में जब हमने वन डे टाइम फ्रेम में कैसे टारगेट लेना है, हमने क्लास ली थी, तो आपको ये मैंने कई बार बताया है कि इसके पीछे लेने का क्या लॉजिक है। तो ट्रेड लिया है, अब वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। और ये जाएगा नीचे, ये 100% श्योरिटी है। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि जब तक नेक लाइन, क्योंकि इसको पैसेंजर जब तक नहीं मिल जाती नीचे को ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि नीचे जाना है, नीचे जाना है मार्केट को। तो नीचे जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा, और ट्रेवल करने के लिए इसको जब तक पैसेंजर नहीं मिलेंगे नीचे ब्रेक नहीं करेगा। नीचे ब्रेक कर देता है, कैंडल क्लोज देता है, तो 100%। तो फाइनली अगर ऐसे डाटा मिल जाए और ऐसे सिचुएशन मिल जाए किसी भी स्टॉक में, और तो फिर तो 90% चांसेस होता है कि आपका टारगेट डन होगा। ये नहीं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत मूवमेंट कर चुका हो कि हाँ आपको डाटा तो मिल गया बट आप जाके 4-2:30 बजे या 3 बजे लास्ट टाइम एंड ऑफ द डे ट्रेड करो, नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसे डाटा आपको दोपहर में मिल जाता है तो फिर तो आपका, अगर कंफर्मेशन तो अभी नहीं मिला है, उसी का इंतजार है, बट मैंने ट्रेड तो लिया है क्योंकि कंफर्मेशन हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल बना दे, क्योंकि ऐसे चांसेस बार बार रोज नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है बड़ी सी कैंडल बना दे और नीचे आ जाए, तो इसलिए मैंने ट्रेड अंदर ही जाके ले लिया है। बट आपको बता दूं कि ऐसे ट्रेड मिलने पे हमें जैसे एक होता है कि रिस्क फ्री रहते हैं, कि टेंशन फ्री, हाँ ये गिरेगा पता है, लेकिन 10 मिनट में गिरेगा, 1 घंटे में गिरेगा, ये तो नहीं है। अगर हम मार्केट की स्पीड की बता दो तो स्पीड मार्केट में है, ऐसा नहीं कि स्पीड नहीं है मार्केट में, क्योंकि हम आईवी से मार्केट की स्पीड भी कर सकते हैं कि मार्केट स्लोली चल रहा है या धीरे तेज चलेगा, लेकिन मार्केट में मीडियम रेंज में भी स्ट्रेंथ है। और मार्केट को इतना पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, विदाउट ऐसा लगा के रखा है, और ये मैं गारंटेड दे रहा हूँ ये नीचे क्लोजिंग देगा मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन, मैं एक चीज कह सकता हूँ, मार्केट पूरा टाइम कंसोलिडेट करके यहाँ पे बंद हो सकता है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि ऐसे डाटा अगर मिलता है तो क्या। सो फाइनली गैन के हिसाब से तो एंट्री वो तभी हो चुकी थी, लेकिन गैन भी कह रहा था कि अगर 8,672 के नीचे आता है तो मार्केट नीचे जाएगा। और मैं ये क्या बताया कि स्टॉक तो वैसे भी नीचे जाएगा, डाटा बिल्कुल नेगेटिव है, प्लस ये कैंडल्स क्लोज देता है तो हम एक्स्ट्रा 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 कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट नीचे गिरेगा। वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक। और सो फाइनली मार्केट्स मैंने एग्जिट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऐसे लगा के छोड़ दिया था, और ऊपर का लगा के सेल और छोड़ दिया था मार्केट में, उस समय मैं एग्जिट नहीं कर पाया। फिर से मार्केट नीचे आता है तब मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि उस समय मार्केट में मैं बाहर था और स्टॉक में तो इतना बड़ा मूवमेंट होता नहीं है। दोबारा मार्केट फाइनली आप एग्जिट कर। सो फाइनली मार्केट से मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिट कर दिया।
टोटल यहाँ पे एग्जिट किया करीब 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 1853 रुपए 81 पैसे के आसपास, अभी 1862 रुपए चल रहा है। और मैंने आपको एक डाटा दिखाया था यहाँ पे, अभी तो रीलोड हो रहा है, एक बार फिर से मैं करता हूँ। और मैंने आपको बता दूं कि इस तरह का डाटा मिलेगा कभी भी तो आंख बंद करके ट्रेड कर लेना। ये मार्केट कभी भी आज ऊपर नहीं जा सकता, ये कंटिन्यू आज नीचे के अलावा ऊपर नहीं जा सकता। हल्का सा सपोर्ट पे आएगा तो थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर होगा, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा। देखो इतना श्योर था मैं, जब मार्केट दोबारा आया यहाँ पे तो मैं मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाया। तो मैं और दिन होता या कोई और स्टॉक होता तो शायद मैं मार्केट से एग्जिट कर देता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मार्केट वापस आके टारगेट हिट करके चला भी जाता। लेकिन मुझे आज पता है कि ये नीचे के अलावा आज ऊपर जा ही नहीं सकता। और मैंने भी आपको बताया क्लास में कि ऐसा डाटा मिल जाए तो आंख बंद करके ट्रेड कर लेना, जो आज का डाटा था। ऐसे जल्दी मिलता नहीं स्टॉक में, और ऐसे मिल जाए तो जिधर का कह रहा हो डाटा उधर का चुपचाप आंख बंद करके ट्रेड ले लेना। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज नए हैं। और क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। जय हिंद जय भारत। आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगा दूं और आपको मैं दिखाऊं कि मार्केट जब एक बार टारगेट डन हुआ तो फाइनली मैं बाहर था मार्केट में, उस समय मैं एग्जिट नहीं कर पाया। ये सडनली आया था, मार्केट वापस चला गया था, यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं कर पाया था और दोबारा मार्केट वापस चला गया था। एंट्री पॉइंट याद होगा, एंट्री हमने कहाँ पे किया था, यहाँ के आसपास एंट्री किया था। और एक कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने बोला था कि कंफर्म मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे आया भी, लेकिन यहाँ पे एग्जिट नहीं कर, दोबारा गया। और ये जो आपको छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल्स दिख रही है या तो टी टाइप की कैंडल्स दिख रही है, ये तो दोबारा नीचे आया, ये तब जाके मैंने एग्जिट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और टारगेट कैसे लिया, गेन के साथ में कैसे यूज किया।